इसके साथ कैसे एक दिन की पूजा से कमा सकते हैं पूरे एक साल का पुण्य, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के जो साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यूं तो इस शहर की हर गली में एक मंदिर है, लेकिन मंदिरों की खूबसूरत छटा के बीचों बीच मौजूद नाग चंद्रेश्वर मंदिर की आभा बेहद निराली है। महाकाल मंदिर के शिखर पर बने इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके पट साल में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। एक दिन की पूजा से साल भर के पुण्य कमाने की लालसा में भक्त केवल उज्जैन से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। रात 12 बजे जैसे ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलते हैं, दर्शनार्थियों का तांता लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा हो भी क्यों न, साल भर भक्त केवल महादेव के इस दुर्लभ रूप के दर्शनों का इंतजार ही तो करते हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए पट खुलने के कई घंटों पहले से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार इन 24 घंटों में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विधि विधान से पूजा अभिषेक कर नाग देवता की पूजा कर श्री गणेश करते हैं। फिर भक्तों की बारी आती है। तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के तृतीय तल पर विराजमान है श्री नाग चंद्रेश्वर का यह दुर्लभ रूप, जहां नागराज तक्षक का निवास माना जाता है। मंदिर में सालों से महानिर्वाणी अखाड़ा के द्वारा पूजन की लंबी परंपरा रही है। शैव मत के साधु नारियल बांधकर पूजन विधि संपन्न करते हैं। विधिवत पूजन के पश्चात नाग चंद्रेश्वर भगवान के जय घोष के साथ मंदिर के पट आम दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। नाग पंचमी की पूजा जो है शीर्ष पंचायत दिखाने महानिर्वाणी के यहाँ के जो महंत होते हैं वो करते हैं, उनके हाथ में हमेशा पूजा रहती है। और आज जैसे मनुष्य अपना जन्मदिन 12 महीने में एक दिन मनाता है, इसी प्रकार से आज इनका जन्मोत्सव है। इसलिए हम उत्सव के अनुसार प्रेम के साथ में परमात्मा नाग चंद्रेश्वर की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्पशैया पर विराजित हैं। हमने नागेश्वर जी के दर्शन किए और हमें बहुत आनंद आया। ये दर्शन केवल साल में एक ही बार ही होते हैं, तो हमने इसका खूब आनंद उठाया। इस मंदिर के बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की एक झलक मिल जाए, भक्तों का जीवन धन्य हो जाए। श्रद्धालुओं की माने तो इस अति प्राचीन मंदिर में दिव्य शक्ति का वास है। मंदिर में श्रद्धा से हाथ जोड़ने भर से दर्शनार्थियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। दुर्लभ संयोग मैं आपको बताता हूं, इस साल नाग पंचमी में कौन कौन से वो बहुत बड़े योग बन रहे हैं जिनको करके और जिनके प्रभाव से आप समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। 13 साल बाद नाग पंचमी पर सूर्य गुरु की युति, नाग पंचमी पर सूर्य बृहस्पति ये दोनों ही ग्रह सिंह राशि और चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद। यह संयोग सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है तो राहु काल में विधिवत शिव पूजन करने से लाभ होगा।
राहु की महादशा, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु में राहु की अंतर्दशा का काल 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन का होता है। निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। जब ये योग बनता है तो मन में हमेशा भय बना रहता है, मृत्यु तुल्य जैसे कष्टों से गुजरना पड़ता है, पारिवारिक संबंधों का वियोग सहन करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके लिए ऐसा अगर योग है तो आपको क्या उपाय करना है, इस बात को समझ ले। तो राहु की प्रतिमा लाल चंदन की लकड़ी से बनाएं, प्रतिमा का पंचोपचार पूजन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, पुष्प अर्पित करें, सुगंधित पुष्पों से पूजन करें और उसके बाद एक मंत्र मैं आपको देता हूं, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 1008 बार जप करें। घी में शहद मिला करके दशांश इसी मंत्र का हवन करें और 108 आम के पत्तों पर रांग राहवे नमः मंत्र लिख करके बंदरवार बना करके घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इतना करने से अगर आपके जन्म पत्री में कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस देखिए, अब हम बात करते हैं केतु की महादशा। ज्योतिष शास्त्र में केतु की महादशा का काल समय 7 वर्ष का होता है। केतु में केतु की अंतर्दशा का काल 4 महीना और 27 दिन का होता है। अब जो केतु की दशा में केतु की अंतर्दशा आती है तो उस समय क्या फल मिलता है, मानसिक रूप से तनाव में वह व्यक्ति रहता है, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, चारों ओर से विपत्तियों से घिरा रहता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, अगर आपकी कुंडली में केतु की महादशा और उसकी अंतर्दशा है तो ऐसी स्थिति में कुशा या दूर्वा से सर्वप्रथम केतु की प्रतिमा बनाएं, लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर प्रतिमा की स्थापना करें, पूजा स्थल पर एक त्रिशूल लगाएं और वहां एक झंडा भी लगाएं। और ये सारी क्रिया करने के उपरांत एक मंत्र है केतु का, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का 7 माला आपको जाप करना चाहिए। एक तेल का और एक घी का दीपक जला करके ये सारी पूजा संपन्न करना चाहिए। साथ ही संभव हो सके तो अगर आप बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर ये पूजा करें तो विशेष लाभकारी होती, अन्यथा आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके भी ये पूजा कर सकते हैं। इतना करने से आपकी कुंडली का केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रहण योग। देखिए, यह कुंडली का एक विशेष योग होता है। जीवन में बनता हुआ काम अचानक रुक जाता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति जीवन में हमेशा निराश और हताश रहता है। कुंडली के 12 भावों में से किसी भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ राहु व केतु में से कोई भी एक ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो पूर्ण ग्रहण योग की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर सूर्य या चंद्रमा की राशि में राहु या केतु स्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में आंशिक ग्रहण योग बनता है। राहु अगर लग्न में किसी भी राशि का हो तो भी आंशिक योग सूर्य ग्रहण माना जाता है। और ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित चीजें या उसके रिश्तों पर अशुभ प्रभाव डालता है। आप उदाहरण के लिए समझें कि द्वितीय भाव पर धन का स्थान कहलाता है। इस भाव में ग्रहण योग लगने से अधिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति धनहीन हो जाता है। और यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण योग है तो क्या करना चाहिए, इस बात को समझें। सबसे पहले सूर्य ग्रहण योग में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। पूजा करते हुए उस जो ज्योति है उस ज्योति की लौ में ओम का ध्यान करें। पूजा के समय सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो भगवते शंकराय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि सूर्य ग्रहण योग है तो गेहूं का दान करें और यदि चंद्र ग्रहण योग है तो चावल का दान करें। इतना करने से आपकी कुंडली का ग्रहण योग का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संकटा योगिनी दशा। आप ये समझें, योगिनी दशा किसे कहते हैं। योगिनी दशा का पूरा समय 36 वर्ष का होता है। उसमें संकटा की जो दशा है इसका समय 8 वर्ष का होता है। संकटा दशा अवधि 8 वर्ष की मानी गई है, यह आप सभी ने जान लिया।
यह दशा धन, यश और पद प्रतिष्ठा की हानि करती है। परिवार से वियोग झेलना पड़ता है। जातक में मनमानी व हठ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस दशा में व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है और जातक में गुस्से की स्थिति बनी रहती है। अनैतिक आचरण और गलत कार्यों द्वारा धन कमाने की ओर झुकाव बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में संकटा की दशा चल रही है, योगिनी दशा में, तो आपको क्या करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन अर्धरात्रि में भैरव, काली अथवा कर्ण पिशाचिनी का पूजन करना चाहिए। पंचमी से आरंभ करके अमावस्या तक इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, सारी पूजा करनी चाहिए। रुद्राक्ष या चंदन की माला से गायत्री मंत्र का कम से कम 10 माला आप जाप करें और आम के वृक्ष के नीचे या घर के मंदिर में ये पूजा आप कर सकते हैं। सावन में महादेव का रुद्राभिषेक। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के एक मंदिर में भोले भंडारी का करीब 5,71,000 रुपयों से श्रृंगार किया गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव के प्रिय सावन में दर्शन कीजिए भस्म रमाए भोले बाबा के ऐसे रूप के, जिसे देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। भगवान शिव के जितने नाम हैं, उतने ही उनके रूप। कोई उन्हें महादेव पुकारता है, कोई भोले शंकर और कोई औघड़दानी। इनमें से ही एक अनोखा रूप बसता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ शहर में बसा है खरडेश्वर महादेव का मंदिर, जहां हर साल सावन के महीने में भोले भंडारी एक नए रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन इस बार भोले बाबा का अभिषेक फूल, बेलपत्र या भस्म धतूरे से नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों से किया गया है। महादेव के इस पूरे श्रृंगार में करीब 5,71,000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है, जो भक्तों के लिए सावन के महीने में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विशेष बात है, इस वर्ष हमारे सभी समिति वालों ने निर्णय लिया कि एक श्रृंगार विशेष प्रकार से नोटों का किया जाए, द्रव्यों से। उसमें 1,000 से लेकर 10 रुपए तक के नोट उसमें सम्मिलित थे। भोले शंकर का अनोखा श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर इंतजार करते रहे, क्योंकि भोलेनाथ का ये रूप उन्हें आकर्षित कर रहा है। तो वहीं उनके दर्शन कर भक्त पुण्य भी कमा रहे हैं। पीयूष मुंदड़ा, चित्तौड़गढ़, आज तक। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जो मैंने आपको उपाय बतलाए हैं, आप ये इन उपायों को अवश्य करें, आपको विशेष रूप से लाभ अवश्य होगा।